इस बूढ़ी औरत के घर में एक तोते जैसी चिड़िया घुस आई। उसने बस अपने पंखों को हल्के से फड़फड़ाया, वो वहीं बेहोश होकर दुनिया से चली गई। इसके बाद वो एक खाली मैदान में पहुंची। वहां एक लड़की उससे अपनी जान बख्श देने की भीख मांग रही थी, मगर जैसे ही चिड़िया ने अपने भारी पंख उठाकर उन्हें नीचे मारा और उसकी भी धीरे धीरे सांसें थम गई। असल में वो तोता नहीं था, वो मौत था। जैसे ही मरने वाला अपनी आखिरी बात कहता, वो उसे अपने साथ ले जाता। इसी बीच एक लड़की की दर्द भरी आवाज उस तोते तक पहुंची। तभी उसने अचानक एक मजेदार जोक सुना दिया। वो जोक इतना अजीब था कि वो लड़की के पास जाकर उसे ध्यान से सुनने लगा। लड़की ने जैसे ही पूरी बात कही, तोता जोर से हंस पड़ा। अब वो उसे ले जाए या नहीं, इस पर सोच ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर से तेज म्यूजिक की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसका शरीर सिकुड़ते सिकुड़ते एक मक्खी जितना छोटा हो गया। लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपनी हथेली पर उठाया और बाथरूम ले गई। जैसे ही पानी में डुबोया गया, वो फिर से 3 मीटर लंबा हो गया। लड़की ने उसके पंख छूने चाहे, लेकिन तोते ने उसे मना कर दिया। उसने टूटी फूटी आवाज में बताया कि वो असल में मौत है। उसकी पूरी जिंदगी बस लोगों की आखिरी चीखें और दर्द से भरी बातों को सुनते बीती है। तभी लड़की ने देखा कि तोते का शरीर धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। उसने एक पानी से भरा टब तैयार किया और इशारा किया कि पहले नहा। तोता तुरंत छोटा होकर उसमें कूद गया। पानी में उतरते ही वो पानी एकदम काला हो गया। थोड़ी देर में जब वो बाहर निकला तो उसके पंख एकदम चमक रहे थे। तोते ने भी आभार जताते हुए उसे एक प्यारा सा गले लगाया। फिर लड़की ने अपनी माँ से आखिरी बार बात करने के लिए कॉल की, लेकिन वो बहुत व्यस्त थी और फोन उठाया ही नहीं। लड़की को गुस्सा आया, उसने फोन जमीन पर फेंक दिया। तोते ने भी जाकर फोन पर पैर मारा, जैसे वो भी गुस्सा निकाल रहा हो। फिर उसने कंप्यूटर खोला और दोनों ने मिलकर इंटरनेट चलाना शुरू किया। साथ में गाने भी गाए। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। उसने बेटी की बीमारी के इलाज में सारे पैसे लगा दिए थे, यहाँ तक कि घर का सामान भी बेच दिया था। लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि बेटी को इसकी भनक भी लगे। तभी तोते ने अचानक कहा, तुम इतनी बर्बाद कैसे हो गई? ये कहते ही लड़की के कान से वही तोता उड़कर बाहर निकला। औरत एकदम हैरान रह गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यही तोता मौत है। वो उसे पकड़ने ही वाली थी कि वह फिर से कई गुना बड़ा हो गया और दोनों आपस में टकराकर बेहोश हो गए। जब माँ को होश आया और सारी सच्चाई पता चली तो उसने तोते से विनती की कि वो अपनी बेटी से आखिरी बार अकेले में बात करना चाहती। तोते ने सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही औरत बगीचे में पहुंची, उसने अचानक हमला कर दिया। उसने तोते को बुरी तरह पीटा, फिर उस पर एक बोतल पुराना कुत्तों वाला तेल डाल दिया और उसे भूनने की तैयारी करने लगी। आग बुझने के बाद जब वो उसे दफनाने लगी तो देखा कि वो अभी भी सांस ले रहा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, झट से उस जली हुई चिड़िया को उठाया और चबाते हुए निकल गई। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। बाहर की दुनिया में अब कोई मर नहीं रहा था। शहर में करोड़ों मक्खियां उड़ रही थीं। जो लोग दफन हो चुके थे वो भी चैन से नहीं सो पा रहे थे। एक दिन लड़की ने देखा कि एक सिर कटी चिड़िया बार बार खिड़की से टकरा रही। तभी औरत का शरीर अचानक बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही पल वो सिकुड़कर एक दिल जितनी छोटी रह गई। उसके कानों में मरते लोगों की आवाजें गूंजने लगी। एक मक्खी आकर उसके हाथ पर बैठी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और मक्खी वहीं मर गई। औरत को सब समझ में आ गया, अब जब मौत नहीं रही तो उसकी जिम्मेदारी उसे निभानी होगी। उसने अपनी बेटी को उठाया और शहर शहर घूमने लगी। लोगों की आखिरी दुआओं को सुना, उनकी तकलीफें खत्म की और उन लोगों की रूह को चैन दिया जो दर्द से मर रहे थे। एक दिन वो समंदर के किनारे पहुंची। तभी उसके पेट में कुछ हलचल हुई और वहीं तोता अचानक उसके गले से उड़कर बाहर आ गया। माँ समझ गई कि अब बेटी को विदा करने का वक्त आ गया है। उसने मौत से आखिरी निवेदन किया कि बेटी को आराम से घर में विदा किया जाए। इस बार तोते ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाए और लड़की की रूह को अपने साथ ले गया।